नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं टिया नाइक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे लाडलों, आज के सेशन में हम लोग है जो कि साथियों क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की जो कि खारे पानी की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में आज के सेशन में बात करेंगे साथियों। और मैं जो कि साथियों आपको गारंटी दिलाता हूं कि झीलों से संबंधित खारे पानी की झीलें आपको इस प्रकार से आपको याद करवा दूंगा कि आप जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल पाओगे साथियों। उनके लिए मैंने एक ट्रिक भी याद की है और डीपली भी हम लोग है जो कि साथियों याद करेंगे, जो कि साथियों अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण खारे पानी की झीलें। चलिए साथियों करते हैं बिना किसी देरी के, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। आप लोग है जो कि हमारे साथ में बने रहेंगे साथियों, और अपने अन्य भाई बंधुओं तक एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए। चलिए बात करते हैं साथियों, आज हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की खारे पानी की झीलें। क्या साथियों, राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें, प्रमुख खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें हम लोग है जो कि पढ़ेंगे। उनके लिए साथियों हम लोगों ने एक शानदार सी जो कि ट्रिक को तैयार किया है साथियों। वो ट्रिक क्या है, चलिए देख लेते हैं साथियों। वो ट्रिक ये है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। जब साथियों कोई नई नवेली दुल्हन या फिर साथियों को क्या करती है, जब बाजार में निकल जाती है, अगर कुत्ता उसकी क्या करता है, क्या कर लेता है साथियों, साड़ी अगर पकड़ लेता है तो वो क्या कहती है किसी को मदद के लिए कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो क्या बोलती है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। क्या बोलते हैं साथियों, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। ये साथियों आपको याद हो गया, ये एक ही लाइन याद करनी है बस। खारे पानी की झीलें अगर आप लोग याद कर रहे हैं तो बस केवल और केवल ये एक लाइन याद करनी है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। अब यहाँ पे साथियों आप लोग बात करेंगे कि सा का मतलब क्या हो गया। सा का मतलब ये हो गया साथियों, चलिए खैर बात करते हैं। सा का अर्थ है साथियों सांबर झील। क्या है साथियों, सांबर झील। चलिए देखते हैं साथियों, सांबर झील कौन सी झील, सांबर झील। इन सब के बारे में बात करेंगे साथियों। इनमें से नमक का उपयोग कौन करती है साथियों, यानी नमक का जो प्रयोग है, यानी नमक का उत्पादन सबसे बड़ी मात्रा में कौन करती है और कौन सी झील कहाँ पे स्थित है, इन सब के बारे में बातें करेंगे साथियों। किनका निर्माण किसने करवाया, तो सांबर झील है जो कि साथियों कहाँ पे है, सांबर झील कहाँ पे है, जयपुर जिले के फुलेरा तहसील में। कहाँ पे साथियों, जयपुर झील के जो जयपुर जिले के फुलेरा तहसील में। उनके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे। पहले एक बार हम लोग है जो कि बात कर लेते हैं कि जो खारे पानी की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी है। तो सा से हो गया आपके सांबर झील, डी से हो गया साथियों डीडवाना झील, डीडवाना झील, डी से हो गया साथियों डीडवाना झील। ये कहाँ पे है साथियों, ये पहले थी नागौर में, अब किस में है साथियों, डीडवाना जिले में। पहले किस जिले में थी साथियों, नागौर जिले में, अब किस में साथियों, डीडवाना जिले में। चलिए बात करते हैं साथियों, और सांबर झील कहां पे है, जयपुर में, जयपुर फुलेरा में। इसके बारे में भी बात करेंगे साथियों। तो ये जो सांबर झील है साथियों, ये 3 जिलों के अंदर फैली हुई है। बात करते हैं कि सांबर झील जो कि 3 जिलों में फैली हुई है साथियों। वो कौन कौन से जिले हैं, आपके जयपुर हो गया, नागौर हो गया और अजमेर, इन 3 जिलों में फैली हुई है। बट साथियों अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि सांबर झील कहाँ स्थित है, तो वहां आपको जयपुर करना है, क्योंकि साथियों कागजों के अंदर अगर बात करें तो इनका जो नाम है साथियों वो जयपुर में चलता है साथियों। कहाँ पे है, ये जयपुर में, जयपुर के फुलेरा तहसील में साथियों, फुलेरा जयपुर में। तो अब बात करते हैं साथियों, साडी, सा से सांबर हो गया जो कि जयपुर में है, डी से डीडवाना हो गया साथियों, डीडवाना कहाँ पे है, नागौर में। फिर का आ गया साथियों, का से कावोद झील, कावोद झील, ये कहाँ पे है, जैसलमेर में, कावोद झील जैसलमेर में। कावोद झील कहाँ पे साथियों, जैसलमेर में।
साडी का पल्लू, प से हो गया आपका पंचभद्रा। पंचभद्रा कहां पे साथियों? पहले कहां थी? बाड़मेर में, अब कहां है? बालोतरा। साथियों पंचभद्रा झील कहां पे थी? पहले किस जिले में थी साथियों? जो कि बाड़मेर जिले में थी। अब बात करते हैं तो ये बालोतरा जो जिला बन गया, बालोतरा जिले के अंदर आती है। बात कर ली जाए साथियों कि पंचभद्रा झील कहां पे है साथियों, किस जिले में है स्थित है, तो कर देना वहां पे बालोतरा। उसके बाद में आता है साथियों लू से। लू से हो गया साथियों आपका लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील ये कहां पे है साथियों? ये है आपके बीकानेर में। कहां पे है लाडलो? ये है बीकानेर में। लूणकरणसर झील कहां पे है? बीकानेर में। फिर आता है साथियों कुत्ता, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ेरे। अब कू से आ गया साथियों आपके कुचामन झील। कौन सा आ गया साथियों? कुचामन झील। कू से हो गया कुचामन झील। कुचामन झील ये साथियों किस जिले में है? नागौर में थी साथियों। अब कुचामन को भी जिला बना दिया गया। कुचामन को भी जिला बना दिया गया साथियों। कुचामन जिले में है साथियों। किस जिले में है? कुचामन जिले में। उसके बाद में साथियों कू से कुचामन, ता से ताल छापर। ताल छापर झील। ताल छापर खारे पानी की झील साथियों। ताल छापर कहां पड़ता है? पहले था चूरू में। ताल छापर झील किस जिले में था? चूरू में। और साथियों बना दिया गया है सुजानगढ़ को जिला। किसको बना दिया गया साथियों? ताल छापर झील किस जिले में? चूरू जिले में थी साथियों। ताल छापर जो अभ्यारण्य है, कृष्ण मृग विश्व प्रसिद्ध साथियों, कृष्ण मृग अभ्यारण्य, काले हिरणों के लिए जो प्रसिद्ध है साथियों ताल छापर अभ्यारण्य। जो कि साथियों ताल छापर जो झील है साथियों, खारे पानी की झील है, ये चूरू में थी साथियों, बट अब सुजानगढ़ को जिला बना दिया गया साथियों। तो कौन सा जिले में आती है? ताल छापर झील है जो कि सुजानगढ़ जिले में आती है। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे ताल छापर झील सुजानगढ़। फिर आ गया साथियों फाड़ेरे। फा से आ गया साथियों आपके फड़ौदी। कौन सा आ गया साथियों? फै से फड़ौदी जोधपुर। फड़ौदी झील। फड़ौदी कहां पे साथियों? जोधपुर में। ये जोधपुर फड़ौदी झील जो कि खारे पानी की झील है, जोधपुर में है। फिर बात करते हैं साथियों डेगगाना झील। उसके बाद में आ गया डेगगाना झील। कौन सी लाडनो? डेगगाना झील। ये कहां पे साथियों? नागौर। डेगगाना कहां पे साथियों? नागौर। फिर अंत में बचा साथियों रे। रे से हो गया आपका रेवासा झील। रेवासा झील ये कहां पे लाड लो? सीकर में। किस डिस्ट्रिक्ट में साथियों? सीकर जिले में। और सीकर को अब संभाग भी बना दिया साथियों। ट्रिक क्या थी? मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप सभी को ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग है जो कि राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की जो झीलें हैं उनको याद आप कर पाएंगे। यानी साथियों क्या प्रश्न था? राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ेरे, बस इतना याद करना साथियों। एक लाइन है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ेरे। कोई मतलब कठिन ट्रिक नहीं है साथियों, बहुत ही आसान ट्रिक है। सा से आपके सांबर झील हो गया, डी से डिडवाना झील हो गया, साड़ी का से काबो झील जैसलमेर हो गया साथियों, पल्लू पैसे आपके पंचभद्रा बाड़मेर साथियों, बालोतरा हो गया, और लू से लूणकरणसर बीकानेर झील हो गया साथियों। उसके बाद में साड़ी का पल्लू कुत्ता, कू से साथियों आपके कुचामन झील नागौर हो गया, ताल छापर झील जो कि चूरू सुजानगढ़ हो गया साथियों। उसके बाद में बात करें फा से फड़ौदी झील साथियों जोधपुर हो गया, डे से डेगगाना झील नागौर हो गया, और रे से रेवासा झील साथियों आपकी कौन सी होगी? रेवासा सीकर में। और वैसे साथियों कच्छौर भी साथियों सीकर में है। तो उन सब के बारे में हम लोग है जो कि बात करेंगे। प्रमुख जो जिले हैं साथियों वो यही है। प्रमुख अगर बात आए साथियों क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन है जो कि साथियों इनमें से ही जो कि पूछा जाएगा। बाकी साथियों अन्य भी कुछ जिले हैं उनके बारे में भी हम लोग है जो कि डीपली पढ़ेंगे, बट उनके बारे में प्रश्न अच्छे से नहीं बन पाएंगे। जो प्रमुख जिलों की बात करते हैं तो वो यही है। अब चल पढ़ते हैं साथियों, पहले सांबर झील के बारे में अच्छे से हम लोग
पढ़ते हैं। चलिए फिर बात करते हैं सांबर झील के बारे में। तो साथियों सांबर झील कौन सी झील? सांबर झील ये कहां पे स्थित है साथियों? अभी हम लोगों ने बात की है सांबर झील। जयपुर फुलेरा तहसील। जयपुर जिले के फुलेरा तहसील में स्थित है। कहां पे साथियों? सांबर झील जयपुर जिले के फुलेरा में है, जो कि स्थित है साथियों। अब इसके अंदर बात करेंगे साथियों, तो जो सांबर झील है इसके अंदर साथियों 4 साथियों जो कि छोटी नदियां आकर के गिरती है साथियों सांबर झील के अंदर। वो कौन सी है साथियों? आपके रूपनगढ़ है और मंथरा, खारी, खंडेला एक क्यों आके गिरे है। अब अपन बात करें साथियों तो 4 झीलें इसके अंदर आके मुख्य रूप से गिरती है। चलिए फिर बात करते हैं साथियों 4 मुख्य नदियां आकर गिरती है। कौन कौन सी साथियों? मंथा है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, ये 4 तो मुख्य नदियां है साथियों। एक साथियों एक नाला भी है जिसको बोलते हैं बांडी का नाला। यानी अगर पूछ लिया जाए साथियों कि सांबर झील के अंदर गिरने वाली, सांबर झील में आकर मिलने वाली जो नदियां कौन सी है साथियों? मंता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और एक है बांडी को नालो। तो प्रमुख साथियों ये 4 झीलें हैं, 4 जो कि नदियां मुख्य रूप से सांबर झील के अंदर आकर के गिरती है साथियों। अब बात करेंगे साथियों सांबर झील राजस्थान की, यानी राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है साथियों कौन सी कहलाती है? वो है सांबर झील जयपुर। कहां पे साथियों? सांबर झील जयपुर। अब बात करते हैं, चलिए यहां पे चलो फिर बात करते हैं साथियों राजस्थान की। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन सी है लाडलों? वो है आपके सांबर झील। यानी राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी पहला स्थान जो मान सकते हैं आप लोग वो है सांबर झील का, खारे पानी की झील। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान में तो उनका पहला स्थान है। अगर देश में बात करें तो भारत के अंदर, भारत में दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है ये, दूसरी बड़ी खारे पानी की झील सांबर। और देश में अगर साथियों ये दूसरी बड़ी है तो पहली बड़ी कौन सी है? तो देश के अंदर बात करें साथियों तो पहली झील है चिल्का झील। वो है कहां पे साथियों? उड़ीसा में है। चलिए बात करते हैं साथियों तो देश की पहली बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन से साथियों? चिल्का झील। कहां पे साथियों? उड़ीसा में। कहां पे लाड लो? उड़ीसा। अगर बात करें देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। कहां पे है?
चिल्का झील उड़ीसा में। अगर देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की दूसरी बड़ी झील बात करें तो वो है साथियों सांबर झील जयपुर। अगर राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो वो है सांबर झील। कौन सी साथियों? सांबर झील। अभी इनके बारे में साथियों और भी हम लोग जानकारी लेंगे। कहाँ पे साथियों? सांबर झील जयपुर के अंदर। इसके बाद में साथियों इनके अंदर कौन कौन से जो नदियां आकर के गिरती हैं? रूपनगढ़ है, मंता है, खारी है, खंडेला है, एक पांडी का भी आकर के गिरता है। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे 1990 में सांबर झील को रामसर साइट भी घोषित किया था। झील को रामसर साइट भी घोषित किया था। एग्जाम में पूछ लिया जाए साथियों सांभर को जो कि कब रामसर साइट घोषित किया गया साथियों? 1990 में सांभर झील को रामसर साइट घोषित कर दिया गया था, है ना। 1990 में सांभर झील को रामसर साइट घोषित किया था। अब यहाँ पे बात करते हैं साथियों कि सांभर झील है, सांभर जो झील है साथियों ये कितने प्रतिशत, देश का कितना प्रतिशत है जो कि नमक का उत्पादन करती है साथियों? नमक का जो उत्पादन है कितने प्रतिशत करती है? चलिए खैर बात करते हैं साथियों यहाँ पे जो राजस्थान है, पूरा राजस्थान राज्य लगभग 12% जो कि नमक का उत्पादन करता है, नमक का उत्पादन करता है। फिर बात करते हैं साथियों जिनमें से सांभर झील, जिनमें से अकेली सांभर झील 8.7% नमक का उत्पादन करती है। 8.7% नमक का उत्पादन करती है। यानी साथियों देश के अंदर राजस्थान राज्य अकेला 12% नमक का उत्पादन करता है, जिनमें से साथियों अगर बात करें सांभर झील जो जयपुर फुलेरा में स्थित है साथियों वो अकेली झील 8.7% नमक का जो उत्पादन करती है, जिनको 1990 में रामसर साइट भी घोषित किया था साथियों। और बात करें हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड साथियों नमक बनाने का यहाँ पे काम करती है साथियों। कौन सी की कंपनी काम करती है साथियों? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। कौन सी साथियों? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। यहाँ पे नमक का उत्पादन करती है, नमक उत्पादन का कार्य करती है। तो मैं आशा करता हूं साथियों कि इस प्रकार से जो जानकारी है आप सभी को अच्छी है जो कि लग रही है साथियों। अब बात करें साथियों तो ये जो झील है वो किन 3 जिलों के अंदर फैली हुई है साथियों? नागौर है, अजमेर है और जयपुर के। नागौर, अजमेर और जयपुर इन 3 जिलों के अंदर फैली हुई है। इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों। चलिए फिर बात करते हैं सांभर झील। सांभर झील 3 जिलों में, 3 जिलों में फैली हुई है। पूछ लिया जाए कि सांभर झील कितने जिलों में फैली हुई है, राजस्थान में कितने जिलों में फैली हुई है, तो साथियों ये है आपके कितने जिलों में फैली हुई है? 3 जिलों में। 3 जिलों में कौन कौन से जिले हैं साथियों? नागौर हो गया, दूसरा अजमेर हो गया, तीसरा कौन सा हो गया साथियों? जयपुर। अगर बात कर ली जाए कि सांभर झील किस जिले में स्थित है, सांभर झील किस जिले में स्थित है साथियों, तो क्या करना है साथियों? जयपुर करना है। गलत नहीं करना साथियों। 3 जिलों में फैली हुई है बट साथियों इनको है जो कि स्पर्श करती है। लेकिन साथियों जो कागजों के अंदर जो नाम अगर बात करें तो वो जयपुर के अंदर बताई गई है साथियों।
आपके जो कि साथियों एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाए कि इनमें से जयपुर झील किन जिले में स्थित है साथियों, तो ऑप्शन ये दे दिया जाए तो यहाँ पे साथियों अगर 4 ऑप्शन दे दिया जाए, नागौर, अजमेर और जयपुर और साथियों आपको चूरू, तो यहाँ पे क्या करना है साथियों, आपको जयपुर ही करना, आपका करेक्ट आंसर जयपुर होगा। क्या होगा साथियों, जयपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में साथियों बात करें तो सांबर झील, जयपुर फुलेरा, इसके पास में साथियों सांबर झील के पास में एक माता का मंदिर भी है साथियों। कौन सी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर है साथियों, शाकंभरी माता का मंदिर है। उसके पास में साथियों एक दरगाह भी है साथियों, किसकी दरगाह है, संत है जो कि साथियों आपके सादुद्दीन की है, जो कि दरगाह भी वहां पे है। कौन सी माता का मंदिर है, चलिए बात कर लेते हैं। सांबर झील के पास सांबर झील के पास सांबर झील के पास किस माता का मंदिर है साथियों, शाकंभरी माता का। शाकंभरी माता का मंदिर है। एक दरगाह है साथियों, ये तो मंदिर हो गया। दरगाह, दरगाह की बात करें साथियों तो कौन से जो कि संत की दरगाह है वहां पे साथियों, संत हिस्सादुद्दीन की। किसकी साथियों, संत हिस्सादुद्दीन की दरगाह है। दीन की दरगाह भी उसके पास में स्थित है साथियों। किसके पास में, सांबर झील के पास में बात करेंगे तो साथियों शाकंभरी माता का मंदिर है साथियों। किस माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का। और बात करें साथियों वहां पे एक दरगाह भी स्थित है, वो है संत हिसादुद्दीन की दरगाह है। और साथियों जो वहां पे साथियों तीर्थ यात्री आती है, जो लोग तीर्थ है साथियों, वो इसको देवयानी भी कहते हैं साथियों। सांबर झील को देवयानी भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, देवयानी भी इनको कहा जाता है साथियों। सांबर झील को देवयानी भी कहा जाता है। उसके बाद में साथियों बात करेंगे किन के बारे में, सा से सांबर झील, डी से फिर डीडवाना झील की बात करते हैं। मैं आशा करता हूं लाडलो ये जो कि साथियों सांबर झील के बारे में हम लोगों ने जो भी जानकारी यहाँ पर दी है ये पूरी आपको है जो कि साधारण तरीके से है जो कि समझ में आ गई होगी साथियों। चलिए इसके बाद में बात करते हैं हम लोग डीडवाना झील की। सांबर के बाद में साथियों आता है डीडवाना झील, सा डी का पल्लू, डीडवाना झील। दूसरी झील की अगर बात करें साथियों तो कौन सी आती है, सा डी का। डीडवाना झील कहां पे है, तो साथियों इसमें हम बात करते हैं तो जो डीडवाना झील है वो मतलब कहां पे है साथियों, नागौर के अंदर। तो नागौर जिले के अंदर थी। और अब अगर बात करें साथियों तो डीडवाना को ही जिला बना दिया गया है। तो ये किस जिले में साथियों, सांबर झील है जो कि साथियों कहां पे है, डीडवाना जिले में स्थित है। सांबर झील कहां पे साथियों, डीडवाना जिले में स्थित है। अब बात करते हैं साथियों तो सबसे प्रमुख जो झील थी खारे पानी की वो सांबर झील थी। इसमें साथियों जो निजी कंपनियां नमक बनाने का जो कार्य करती है, यहाँ पे जो इस क्षेत्र के अंदर जो नमक बनाने की जो प्राइवेट कंपनियां काम करती है उसको साथियों देवल कहा जाता है। निजी जो कंपनियां यहाँ पे काम करती है, कार्य करती है नमक बनाने का, उसे क्या कहा जाता है साथियों, उसे देवल कहा जाता है। पूछ लिया जाए देवल शब्द, पूछ लिया जाए देवल शब्द किस झील से संबंध रखता है, देवल नामक जो शब्द है वो किस झील से संबंधित है साथियों, तो किससे होगा साथियों, यह आपका होगा डीडवाना झील से। यानी साथियों डीडवाना झील के अंदर, यानी दोस्तों डीडवाना झील में जो निजी क्षेत्र में दोस्तों जो नमक बनाने वाली जो संस्थाएं हैं उनको देवल कहा जाता है साथियों। और अब बात करेंगे साथियों तो ये किस जिले में है, डीडवाना झील में।
पहले साथियों ये नागौर जिले में थी, यानी नागौर जिला साथियों था। और अब बात करते हैं तो डीडवाना को है, जो कि साथियों नागौर जिले में डीडवाना के पास है, जो कि साथियों निकट स्थान में जो कि साथियों डीडवाना झील थी। अब ये साथियों डीडवाना को है जो कि जिला बना दिया गया, तो ये डीडवाना जिले में कही जाती है साथियों। डीडवाना झील कहाँ पे है साथियों? डीडवाना जिले में। तो यहाँ पे दोस्तों नमक का कितना प्रतिशत हम लोग बात करेंगे, तो जो खाने योग्य है या फिर अन्य जो नमक है उनको किस उपयोग में लिया जाता है उनके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। तो साथियों नमक का इस झील के अंदर, डीडवाना झील के अंदर जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है साथियों। क्यों नहीं है? कि उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा है जो कि अधिक होने के कारण उसको खाने योग्य है, जो कि बिल्कुल भी नहीं माना गया है साथियों। बल्कि उन्हें कहाँ काम में लिया जाता है साथियों? उनको कागज उद्योग के अंदर काम में लिया जाता है, कांच उद्योग के लिए और चमड़ा उद्योग के लिए, जो के अंदर इनका जो उपयोग किया जाता है इनके नमक का। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों, डीडवाना झील का नमक कहाँ काम में लिया जाता है? डीडवाना झील का नमक खाने योग्य क्यों नहीं है? डीडवाना झील का नमक खाने योग्य क्यों नहीं है? डीडवाना झील का नमक खाने योग्य क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि उनके अंदर फ्लोराइड की जो मात्रा है वो अधिक है। क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण वह खाने योग्य नहीं है। बल्कि कहाँ उनका उपयोग किया जाता है लाडलों? उनका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? बल्कि उनका उपयोग है जो कि कई सारे उद्योगों के अंदर किया जाता है। डीडवाना झील का उपयोग, डीडवाना झील के नमक का जो उपयोग, डीडवाना झील के नमक का उपयोग कहाँ किया जाता है साथियों? कई प्रकार के उद्योगों के अंदर किया जाता है साथियों। कहाँ पे किया जाता है? कई प्रकार के उद्योगों के अंदर किया जाता है। कागज उद्योग कहाँ पे किया जाता है साथियों? कागज उद्योग में। और दूसरा चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग के अंदर भी उनका उपयोग किया जाता है। और बात करते साथियों कांच उद्योग में, कांच उद्योग में भी इनका जो नमक का है वो उपयोग किया जाता है साथियों। और अब हम लोग है जो कि बात कर लेते हैं साथियों, जो इनका जो नमक है वो खाने योग्य क्यों नहीं है साथियों, इनके बारे में बात करते हैं साथियों। कि यहाँ पे साथियों जो निजी क्षेत्र में जो नमक बनाने की कंपनी है साथियों, उनको क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। और अगर बात करते साथियों इनका जो नमक है वो खाने योग्य तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। और इनका जो नमक है वो कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग और साथियों कांच उद्योग के अंदर है जो कि प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं साथियों सार्डिका का वो झील जैसलमेर के बारे में बात करेंगे। तो साथियों इसके बाद में बात कर लेते हैं कावो झील जैसलमेर की। 3 नंबर की हमने जो पढ़ी थी साथियों सार्डिका, सार्डिका तो सांबर और डीडवाना के बारे में लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कावो झील जैसलमेर के बारे में। कावोद झील जैसलमेर के बारे में। कावोद झील कहां पे है साथियों? यह है जैसलमेर में, जैसलमेर में स्थित है। यह साथियों कोई प्रमुख झील नहीं है, इनके बारे में कोई इतना बड़ा रोल हम लोग है जो कि पढ़ने के लायक नहीं है। इसके बाद में पढ़ते हैं साथियों सार्डिका, सांबर झील, डीडवाना झील, कावो झील, पल्लू, पंचभद्रा झील। वैसे पंचभद्रा झील के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे साथियों। अब पढ़ते हैं साथियों पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये कहां पे है साथियों? कहां स्थित है? कहां पे स्थित है साथियों? इसके बात कर लेते हैं। तो ये साथियों किस जिले में स्थित है?
पंचभद्रा झील जो कि बालोतरा जिले में स्थित है, बालोतरा जिले में स्थित है। स्थिति है। पहले किस जिले में थी, पहले किस जिले में आती थी, पहले इसका रिकॉर्ड किस जिले में था, पहले किस जिले में थी, बाड़मेर में। बाड़मेर से इस बालोतरा क्षेत्र को है जो कि अलग कर दिया गया, बालोतरा को अलग जिला बना दिया गया, इसलिए साथियों ये किस जिले में आ गई, बालोतरा जिले में। तो पंचभद्रा झील जो कि कहां पे है साथियों, बालोतरा जिले में है। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों, इसका निर्माण पंचा नाम का एक भील था, पंचा नाम का एक भील था साथियों, उसने करवाया था, पंचा भील ने करवाया था। पंचभद्रा झील का जो निर्माण किसने करवाया साथियों, पंचा भील ने करवाया। ये कहां पे स्थित है साथियों, ये आपके बालोतरा, कहां साथियों, बाड़मेर में था साथियों। बाड़मेर से बालोतरा को अलग जो कि डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो ये बालोतरा में साथियों, बालोतरा के पास में एक पंचभद्रा क्षेत्र है साथियों, वहां पे स्थित है साथियों कौन सी झील, पंचभद्रा झील। अब बात करेंगे तो ये साथियों अपने जो कि पंचभद्रा झील देश की सबसे खारी झील है, खारे जो कि सबसे बड़ी नहीं बल्कि सबसे बड़ी खारे पानी की नहीं साथियों, बड़ी नहीं है बल्कि सबसे खारा पानी इसका, सबसे खारी झील, देश की सबसे खारी झील, बड़ी नहीं है बल्कि खारी झील है, सबसे खारी झील है, देश की सबसे खारी झील है साथियों, कौन सी है, पंचभद्रा। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों, पंचा भील ने इसका जो कि निर्माण करवाया था साथियों। उसके बाद में अगर बात करते हैं इनकी, तो यहाँ पे साथियों उत्तम किस्म का है जो कि नमक तैयार होता है, यहाँ पे उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है साथियों। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो डीडवाना झील की हम लोगों ने बात की थी साथियों, उनका जो नमक है वो खाने योग्य क्यों नहीं है, वहाँ पे साथियों फ्लोराइड की मात्रा जो अधिक है इसलिए वो खाने योग्य नहीं है साथियों। और इसके अंदर बात करेंगे तो उत्तम किस्म का नमक पैदा किया जाता है, या फिर यूं कह लीजिए उत्पादन किया जाता है, या फिर यूं कह लीजिए तैयार किया जाता है, जिसमें साथियों 98% इसमें जो कि उत्तम किस्म का नमक पैदा किया जो कि तैयार किया जाता है साथियों, जिसमें 98% है जो कि सोडियम फ्लोराइड जो कि की मात्रा पाई जाती है। 98% है जो कि सोडियम फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में बात करेंगे साथियों, इसमें उत्तम किस्म का नमक पैदा किया जाता है, उत्तम क्वालिटी का नमक तैयार किया जाता है। इसके बाद में साथियों हम बात कर लेते हैं लूणकरणसर झील की। पल्लू से पैसे हमने पंचभद्रा पढ़ लिया, लू से पढ़ेंगे साथियों लूणकरणसर झील। कौन सी साथियों, लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील के बारे में पढ़ेंगे। ये कहां पे साथियों, ये कहां पे स्थित है, ये है बीकानेर में स्थित, बीकानेर में स्थित है। कहां पे लाडलो, बीकानेर में स्थित है। और यहां पे बात करेंगे साथियों बीकानेर में कहां पे है, ये बीकानेर से लगभग 80 किलोमीटर, बीकानेर से लगभग 80 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर कहां पे है साथियों, लूणकरणसर में स्थित है। कहां पे है साथियों, लूणकरणसर में स्थित है। बीकानेर के जो कि बीकानेर में जो कि प्रॉपर बीकानेर के अंदर नहीं साथियों, बल्कि बीकानेर से साइड में है जो कि 80 लूणकरणसर के अंदर ही स्थित है साथियों। बात करेंगे तो इनके अंदर साथियों नमक तो बहुत ही कम मात्रा में बनाया जाता है, नमक तो बनाया नहीं जाता है बिल्कुल, न के बराबर जिसको कह सकते हैं साथियों।
इसमें नमक बहुत ही कम मात्रा में बनाया जाता है। साडी का पल्लू। अब आएगा साथियों कुत्ता फाड़े रे। अब आएगा कुचामण, कुचामण झील। कुचामण झील कहां पे है साथियों? नागौर में थी, यानी कहां स्थित है? कुचामण जिला, कुचामण जिला साथियों। सुजानगढ़, मालपुर और मालपुरा और दोस्तों कुचामण को दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जिला बनाया गया है। पहले साथियों राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बनाए गए थे साथियों, उसमें सुजानगढ़, कुचामण और मालपुरा को दोस्तों जिला नहीं बनाया गया था साथियों, बल्कि अब इन तीनों को जिला बना दिया गया है। तो ये जो कुचामण झील है जो कि साथियों आपके कहाँ पे है? कुचामण जिले में है, कुचामण जिले में है। पहले कहाँ पे थी साथियों? नागौर जिले में मानी जाती थी, नागौर जिले के अंदर आती थी। पहले कौन सा जिला था साथियों? नागौर जिले के अंदर था कुचामण। और इसके बाद में अगर बात करेंगे साथियों तो कुचामण के बाद में साडी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साडी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो साथियों सा से सांबर हमने पढ़ लिए, डी से डीडवाना पढ़ ली, डीडवाना झील, डी का कावो झील पढ़ ली जैसलमेर, डी का पल्लू पंचभद्रा, लूणकंसर पढ़ ली। फिर क्या होगा साथियों? कुत्ता फाड़े रे। तो कू से कुचामण झील हमने पढ़ ली साथियों, जो कि कुचामण जिले में है, जो कि पहले नागौर जिले में थी। अब कुचामण से उसके बाद में पढ़ेंगे साथियों ताल छापर झील। चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। ताल छापर झील कहाँ पे है दोस्तों? चूरू जिले में थी बल्कि अब सुजानगढ़ जिले में कहलाती है। कौन सी झील दोस्तों? ताल छापर झील। ताल छापर झील कहाँ स्थित है साथियों? कहां पर स्थित है? कौन से जिले में साथियों? सुजानगढ़ जिले में। पहले किस जिले में थी साथियों? चूरू जिले में। अब जिला चेंज हो गया तो ये सुजानगढ़ जिले में आ जाएगी साथियों, यानी जो ताल छापर झील कहाँ पे स्थित है? ये है साथियों आपके सुजानगढ़ जिले में। अब बात करते हैं साथियों ताल छापर प्रसिद्ध किस लिए? ये साथियों ताल छापर विश्व प्रसिद्ध है। झील नहीं बल्कि साथियों ताल छापर अभ्यारण्य। क्या साथियों? ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। यह भी साथ में मैं जानकारी आपको दे देता हूं साथियों। ताल छापर अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? यह है कृष्ण मृग के लिए, यानी काले हिरणों के लिए। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए है, जो कि साथियों प्रसिद्ध है। इसी के अंदर साथियों ताल छापर झील जो कि साथियों खारे पानी की एक झील स्थित है। ताल छापर के बाद में पढ़ेंगे साथियों कुत्ता फाड़े रे। तो फड़ौदी झील के बारे में अब पढ़ेंगे। फड़ौदी झील कहां पे साथियों? फड़ौदी झील कहां पे साथियों? फड़ौदी झील के बारे में पढ़ लेते हैं। यह है साथियों आपके कहां पे है? जोधपुर में। फड़ौदी झील कहां पे है? जोधपुर के। फिर बात करते हैं साथियों डेगगाना झील। डेगगाना झील किस जिले में साथियों? नागौर। उसके बाद में साथियों बच्ची कौन सी? रेवासा झील।
फाडे रे से रेवासा झील बच गई साथियों। रेवासा झील का चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं साथियों। रेवासा झील ये कहां पे है साथियों? रेवासा झील कहां स्थित है? ये साथियों सीकर जिले में, सीकर में स्थित है। अब और भी साथियों इनके बारे में बात करेंगे कि सीकर के अंदर और कौन कौन सी है जो कि जिले स्थित है। नागौर के अंदर भी साथियों सीकर, जैसलमेर, जोधपुर और चूरू के अंदर, यानी साथियों हम लोगों ने बात कर ली। बल्कि कई ऐसे जिले भी है साथियों जिनके अंदर 2 या फिर 3 या फिर 4 छोटी जिले भी है साथियों जिनका हम लोगों ने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। साथियों प्रमुख जिलों के अंदर साथियों मैं बात कर लेता हूँ जो कि साथियों एग्जाम के अंदर प्रश्न है जो कि नहीं पूछे जाएंगे। कई प्रमुख जिले नहीं माने जाते साथियों, बल्कि हम लोग है जो कि हल्के तौर पे उनके बारे में बातें कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो जिले हैं साथियों खारे पानी की सबसे अधिक मात्रा के अंदर बात करें साथियों तो वो है आपके किसमें साथियों? जो कि नागौर जिले के अंदर। कितने जिले साथियों नागौर जिले के अंदर है? जो कि यहाँ पे नावा झील है। नावा के अंदर भी साथियों नमक का जो कि उत्पादन किया जाता है, और डेगाना झील है और कुचामन झील है। इन तीनों के बारे में बातें कर लेते हैं साथियों। नागौर के अंदर कौन कौन सी साथियों? नागौर के अंदर आती थी, बल्कि अब अलग अलग है, लेकिन साथियों इनके बारे में बात कर लेते हैं। फील्ड आपका जो कि पहले वाला वैसे रहेगा। तो इनके अंदर कौन कौन सी 3 झील है साथियों? नावा झील हो गया, डीडवाना झील हो गया, और कौन सी हो गई साथी? डेगाना झील। उसके बाद में बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे नावा झील, ये भी आपके दोस्तों, और डीडवाना, और ये भी नागौर, और ये भी नागौर। उसके बाद में जैसलमेर के अंदर आपको बता दिया काबो झील जैसलमेर के अंदर है। बल्कि साथियों सीकर के अंदर 2 झील, रेवासा की हमने बात कर लिया, बाकी एक भी और भी है साथियों, वो है कच्छोर झील। कौन सी साथियों? सीकर के अंदर, सीकर जिले में। एक तो हो गई आपके रेवासा झील, एक हो गई साथियों कच्छोर झील। कौन सी हो गई? कच्छोर झील। सीकर के अंदर कौन कौन सी साथियों? रेवासा झील और कच्छोर झील। अब बात कर लेते हैं साथियों एक बार फिर से झील के बारे में साथियों। मैं आशा करता हूं कि सभी को अच्छी तरह से है जो कि समझ में आ गई होगी साथियों। साडी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, सा से हो गया साथियों सांबर झील जो कि जयपुर फुलेरा में है। सा डी से डीडवाना झील साथियों आपके डीडवाना जिले में है। सा डी का झील जैसलमेर में। डी का पल्लू पंचभद्रा झील बालोतरा बाड़मेर में थी साथियों। उसके बाद लू से लूणकंसर झील साथियों बीकानेर के पास जो कि स्थित 80 किलोमीटर दूर है, जो कि लूणकंसर में स्थित है। साडी का पल्लू कुत्ता से कुचामन झील है जो कि साथियों आपके नागौर। और उसके बाद में बात कर लेते हैं साथियों ताल छापर झील है जो कि साथियों में थी, बल्कि अब सुजानगढ़ जिले के अकॉर्डिंग आती है, उसके अंदर आती है। फिर फलोदी झील जोधपुर हो गया। फिर साथियों डेगाना झील जो कि साथियों नागौर, रेवासा झील और कच्छोर झील साथियों आपके सीकर में है। और साथियों एक नावा झील भी उनके अंदर है साथियों नागौर के अंदर। चलिए साथियों मैं आशा करता हूं आज का सेशन आप सभी को बड़े ही शानदार से आप लोगों ने जो कि बड़े मजे के साथ हम लोगों के साथ में आप लोगों ने पढ़ा है, एंजॉय किया है। मैं आशा करता हूं शानदार समझ में आया होगा। और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमारे अपने जो कि टेलीग्राम चैनल कमांडो राजू मारवाड़ी को भी आप करके साथियों ये सारी पीडीएफ जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है रिवीजन के लिए आप लोग है जो कि साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ आप लोग है जो कि निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं साथियों नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए छोटा सा बाय बाय, जय हिंद।